एग्ज़ाम टिप्स पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हम आज पढ़ने वाले हैं भूगोल। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो 6 से 12 तक के विद्यार्थी हैं और जो ऑल कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते हैं कम्पिटिटिव, जैसे कि यूपी टेट है और सुपर टेट है, और जो विभिन्न राज्यों के जो टेट होते हैं जैसे कि एच टेट, यस टेट और एच टेट, मतलब जो विभिन्न राज्यों की जो टेट होते हैं उन परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ यूपीपी, उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी, देश की कोई अच्छी परीक्षा नहीं होगी जिसमें भूगोल ना पूछा जाता हो। ओके, तो इससे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि हम ये भूगोल की जो सीरीज चलाएंगे, भविष्य में चलाने वाले हैं, जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे भारत का अवलोकन, यानी भारत की स्थिति, मानचित्र यानी कि मैप, वायुमंडल, प्रमुख वायुदाब पेटियां या प्रमुख दाब पेटियां, स्थानीय हवाएं, लोकल विंड, चक्रवात पढ़ेंगे, वर्षा भी हम इसी में पढ़ेंगे, बादलों के प्रकार और प्रमुख घास के मैदान। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे पृथ्वी की या पृथ्वी का आंतरिक भाग या पृथ्वी की आंतरिक संरचना, या उसके बाद चट्टाने और खनिज, चट्टाने किसे कहते हैं और खनिज किसे कहते हैं, ज्वालामुखी, और इसके बाद हम पढ़ेंगे सौर परिवार, फिर ग्लोब पढ़ेंगे, पृथ्वी की स्थिति पढ़ेंगे, फिर भारत की जो बहुउद्देशीय परियोजना है उनके बारे में हम सविस्तार से अध्ययन करेंगे, भारत के प्रमुख बंदरगाह, भारत के प्रमुख ऊर्जा केंद्र जैसे तारापुर, बहुत सारे हैं, भारत का परिवहन जल थल वायु, इनमें सस्ता कौन है महंगा कौन है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, और भारत के राष्ट्रीय उद्यान कौन कहाँ पर है, लेक्स यानी कि झीलें, और हम पढ़ेंगे राजनीतिक सीमाएं, और आगे पढ़ेंगे भारत की जो इंडिया का या जो प्रमुख क्रांतियां हैं, और प्राकृतिक वनस्पति पढ़ेंगे, भारत की विभिन्न प्रकार की मिट्टी पढ़ेंगे, और भारत के ताप कटिबंध पढ़ेंगे। ऐसे ग्लोब, एक मिनट, मैं ग्लोब ऐसे बनाते हैं जो ताप कटिबंध होते हैं ना, इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है भारत की भौतिक विशेषताएं, फिर भारत और विश्व के प्रमुख नदियां, रिवर्स, और महाद्वीप और महासागर पढ़ेंगे, और लास्ट हम पढ़ेंगे विविध यानी कि मिसलेनियस। अब इन्हीं जी आपको बताए गए हैं बहुत सारे चैप्टर मिल जाएंगे 9th में भी, और 6, 7, 8 में मिल जाएंगे, और जो विभिन्न प्रकार के जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें तो ऑलरेडी सभी पूछे ही जाते हैं, इसलिए ये क्लास सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है और हम प्रॉपर तरीके से इसको चलाने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरा बोलने का इतना स्पीड है या मेरा मुंह सूखने लगता है, ठीक है। तो मैं कभी इतना बोला नहीं हूँ ना। और दूसरी बात यह है कि आपको वीडियो को शेयर करने में दिक्कत होती होगी, मानता हूँ, क्योंकि उन वीडियोस को शेयर करने में आपको दिक्कत नहीं होगी जो रील्स हैं, होती है ना रील्स बहुत सारी, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे ग्रुप में डाल दी जाएंगे, बहुत सारे फेसबुक ग्रुप में पड़ जाएंगे, लेकिन अगर एजुकेशन चैनल की बात करो तो वो नहीं डालेंगे लोग, ठीक है। अरे एक मैं उदाहरण देता हूँ, एकलव्य ने तो अपना अंगूठा काट कर दे दिया था अपने आचार्य को, और तुम उसी अंगूठे से शेयर और लाइक नहीं कर सकते। चलिए, इंटरनेट है, फ्री का है, कोई सी इसलिए इसकी वैल्यू नहीं है। और हाँ, जो मैं बताऊँ, और मैं ऑलरेडी कुछ ना कुछ क्वेश्चन दूंगा, इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझको बताना भी है कि आपने वो काम पूरा किया कि नहीं किया, क्योंकि इस ग्रुप में एक से एक महारथी हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे भारत का अवलोकन, यानी जो भारत की स्थिति है, भारत की कंडीशन स्थिति क्या है, हम बढ़ेंगे
भारत एक मिनट कहाँ गया भाई। हाँ, भारत पूर्वोत्तर गोलार्ध में स्थित है। जो इसके हर पॉइंट अपने महत्वपूर्ण है। आपको जो 1 घंटे 8 घंटे क्लास का आप लोगों को मक्खन निकाल के दिया जा रहा है, 1.5 घंटे का क्लास का आपको 15 मिनट में 20 मिनट में खत्म करना एक बहुत बड़ी चैलेंज की बात होती है। अब इतना नोट्स इतना छोटा करने के और अब मुझ में और औकात नहीं, हैसियत नहीं है मुझ में, इतना इससे ज़्यादा छोटा हो ही नहीं सकता। भारत पूर्वोत्तर गोलार्ध में स्थित है, क्लियर है, सही है, याद करने का जरूरत भी है। और कैसे स्थित है हम नीचे उसका हम सब विस्तार से बताएंगे। फिर है भारत दक्षिण एशिया में है, मैप पे हम सभी नीचे बताएंगे कि जो भारत आपकी जो इंडिया है वो दक्षिण एशिया में स्थित है। इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263, ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। अब इसमें 2.2 आएंगे। भारत के पास पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल कितना है, 0.57% है भारत के पास, यानी कि इंडिया के पास है। अब बात करते हैं भारत के पास जो पृथ्वी की जो कुल भूमि का कितना क्षेत्रफल है, परसेंट में कितना है, तो 2.42% है। इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होगी, तो आप एक याद करके चलिए कैसा, भारत के पास पृथ्वी के कुल भूमि का जो क्षेत्रफल है कितना है, 2.42% है। नेक्स्ट, हाँ, अब आ गया अजित भाई इधर। हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है, होगा नियतांक है और है भी, ठीक है। सबसे बड़ा रसिया, यानी जिसको बोलते हैं रूस। रसिया 1991 ईस्वी में इसका विघटन हुआ था, यानी इसे टूटा था। ऐसे बहुत सारे देश बने थे, जैसे यूक्रेन की राजधानी कीव, जैसे यूक्रेन वगैरह बने थे, ऐसे बहुत सारे देश कट के बने थे। पहले रसिया था, लेकिन ये वर्तमान में रूस है। और फिर इसके बाद में क्या है, कनाडा है, चाइना है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर हमारी इंडिया है। किताबों में तो सभी बहुत लिखा है, किताब से पढ़ भी सकते हैं, लेकिन याद कैसे करते हैं, ये सबसे बड़ा हो जाता है तरीका, ये हम याद कैसे करेंगे। जैसे एक इसमें थोड़ा तरीका है, 1 मिनट में थोड़ा देख लेता हूँ कहीं बस खाली। हाँ, लिखा है रुक चीन, ऐसे रुक चीन, यूएसए के बाद बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर आपका जाता है भारत। मैं भारत ये लिखने की जगह नहीं, इसलिए मैं इसमें आ यानी इंडिया बना देता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। अब रुक से क्या है, आज क्या है, रसिया, मतलब यू से रूस से क्या है, रूस है, ओके। का से कनाडा, चीन से पूरा चीन बन जाएगा, यूएसए यानी कि अमेरिका, बा से ब्राज़ील बन जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से पूरा ऑस्ट्रेलिया बन जाएगा, और लास्ट में बन जाएगा आपके इंडिया। तो रुक चीन, यूएसए के बाद ऑस्ट्रेलिया और इसके बाद इंडिया, ये याद करने का तरीका है। इसी तरह मैंने याद किया है, इस तरह आपको प्रॉपर तरीके से आप याद कर सकते हैं, आपको भूलेगा नहीं। रुक चीन हो गया, यूएसए के बाद ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, कैसे, रुक शुरू से रूस यानी कि रसिया, का से कनाडा, च से ची से चाइना, यूएसए से यूएसए यानी कि अमेरिका के बाद, ब से ब्राज़ील और आ से ऑस्ट्रेलिया और लास्ट में इंडिया। याद हो गया आपका प्रॉपर, बढ़ते हैं आगे की ओर। हाँ चलिए ठीक है। हाँ, अब बोला था ना कि भारत दक्षिण एशिया में स्थित है, ठीक है। तो ये हो गया आपका उत्तर एशिया और ये हो गया आपका दक्षिण एशिया, यानी ऐसे उत्तर एशिया और ये दक्षिण एशिया। तो भारत हो गया दक्षिण एशिया में स्थित है भारत, नीचे ये दिख रहा है आपकी, हमारी जो प्यार इंडिया है दिखती है, जिसके साथ साथ अब ऊपर जो पॉइंट था कि भारत पूर्वोत्तर में स्थित है। अब ये बताओ, जैसे मैं बना दिया है, ये उत्तर हो गया आपका, ये दक्षिण है, और ये सूर्य पूर्व निकलता है, और ये पश्चिम है। अब ये बताओ, अगर मैं इस नक्शे को थोड़ा, हाँ पश्चिम है, ठीक है, ऐसे मैं नक्शे को बनाऊंगा तो ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण है, और ये पूर्व है, अब ये पश्चिम है। अब ये मुझको बताओ
कि इंडिया किसके समीप है, पूर्व के समीप है, इसीलिए भारत पूर्वोत्तर के समीप है, गोलार्ध में। समझ में आ गया? प्रॉपर। बढ़ते हैं आगे की ओर, मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं जो कंचनजंगा है, जो कंचनजंगा चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की सबसे चोटी में अंतर है, डिफरेंस है, इसलिए डिफरेंस कर पाओ कैसे। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है कितनी, कौन है, कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई कितने है, 8,598 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है, किसकी, चोटी की, कंचनजंगा चोटी की, जो कि भारत की सबसे हाईएस्ट चोटी है। नेक्स्ट है कुड्डूनाड, केरला में है। मालूम देखो, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा ऐसे राज्य हैं जिनमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ऐसी बहुत सारी भाषा चलती हैं, ठीक है। तो शब्दों से डिफरेंस कर पाना बहुत अंतर, मतलब काफी दिक्कत, मुसीबत भर हो जाता है, ठीक है। कुड्डूनाड भारत का सबसे निचला बिंदु है, यह केरल के अलापुझा जिले में है। ओके, अब देखो कुड्डूनाड ऐसा लगता है कि तमिल शब्द है, ठीक है, लेकिन है ये केरल का शब्द, केरल का एक निचली बिंदु है, भारत का सबसे निचला बिंदु है कुड्डूनाड। ये कहाँ पर स्थित है, तो केरल के अलापुझा जिले में स्थित है। तो इसमें एक नोट है, ये पैसा वाला नोट नहीं है, ये सुनने वाला नोट है न, अच्छे तरीके से। अलापुझा जिला केरल का चावल कटोरा कहा जाता है। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझको ये बताना कि भारत का चावल का कटोरा किसे कहते हैं, भारत का चावल कटोरा किसे कहते हैं, मुझको ये बताना। और गूगल का इस्तेमाल नहीं करना है, भले ही तुम गलत बताओ चल जाएगा, उसको मैं सही करके बताऊंगा सभी को विद कमेंट के, लेकिन सही बताओ कौन है। लिखा है भारत का जो उत्तरी बिंदु है कौन है, इंदिरा कॉल है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी इंडिया ड्रॉ कर देता हूँ, मतलब इतना अच्छा तो नहीं बनेगा लेकिन समझने लायक बन जाएगा। जैसे कि मैं ऐसे, ये आकार इंडिया तुम्हारी जैसे भी है समझ लीजिए, ठीक है। कैसे, अब उत्तरी बिंदु कौन है, इंदिरा कॉल। अब जब कॉल करोगे तो ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, क्योंकि इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट इनमें बहुत डिफरेंस कर पाना, अंतर हो जाता है, ठीक है ना। तो कॉल, जब इंदिरा कॉल की बात करेंगे तो ऊपरी जो बिंदु होता है भारत का उसे बोलते हैं इंदिरा कॉल, ठीक है। अब लिखा है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में स्थित है। फिर लिखा है भारत का पश्चिमी बिंदु, पश्चिम, ये पश्चिम हुआ। यहाँ पर कौन है, गुहार मोती या गौर माता भी इसको बोलते हैं, कौन है, ये गुजरात में है, ठीक है। अब भारत का सबसे पूर्व बिंदु कौन है, किबथू यानी कि वो वलांगो, ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर। अब ऐसे जो अगर इंडिया बनेगी तो ऐसे बनाते हैं ना, जैसे कोई रहता है यहाँ पर, तो यहाँ पर पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पर पड़ता है किबथू। ओके, क्लियर। तो यहाँ तक समझने में कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी और सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं आगे की ओर। हाँ चलो ठीक है। हाँ, नोट है, फिर से एक है पढ़ने वाला नोट है। पूरे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। लेकिन पहले जिसका नाम था, इसका पहले नाम था पेगमेलियन पॉइंट, जो कि निकोबार में स्थित है। ये तो इंदिरा पॉइंट इसका नया नाम है, दक्षिणतम बिंदु है। अब देखो इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल, कॉल करेंगे तो ऊपर की ओर, ओके ध्यान रखना, जहाँ पर श्रीनगर वगैरह है। लेकिन इंदिरा पॉइंट की बात करें तो ये दक्षिणी भारत में है। और कहाँ पर, पिगमेलियन पॉइंट इसको इसका पुराना नाम है। और ये कहाँ पर स्थित है, ये निकोबार में स्थित है। ओके क्लियर। हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब लिखा है उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है। चलो ठीक है, याद करने में दिक्कत होती है ना, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको याद करवा दें। कैसे, 1 2 3 4 हो गया, कितना, 32 14। उत्तर से दक्षिण देखो, ज्यादा डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस कम है। तो हमारा जो भारत लंबा ज्यादा है, लंबाई में ज्यादा है, तो उत्तर दक्षिण आप कैसे याद करेंगे, 1 2 3 और 4। एक आचार्य थे, उन्होंने मुझको ऐसे ही समझा था और मुझको आज याद है, ठीक है। यानी कैसे, 1 2 3 और 4, 32 14। नेक्स्ट बढ़ते हैं की ओर। लिखा है पूर्व से पश्चिम की ओर, कैसे, अब लिखते हैं कैसे करते हैं हम लोग, 3 2 3 3 और 9, कैसा, 2 के बाद 3 3 और बीच में 9 कर देना है। तो आपका पूर्व से पश्चिम की ओर आपको याद हो जाएगा, कैसे, 2 3 3 और 9 हो गया, 29 33। क्लियर, बढ़े आगे की ओर। अब लिखे कर्क रेखा,
कर्क रेखा ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कैसे? अब जो हम बताएंगे आपको तरीका, वो पश्चिम से पूर्व की ओर बताएंगे। पश्चिम से पूर्व की ओर हम बताएंगे और विविध तरीके से बताएंगे। ठीक है? कैसे? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। कभी कभी पूछ लेता है कि 5वें नंबर पर कौन है, तीसरे पर कौन है। पश्चिम से पूर्व की ओर 5वें नंबर पर कौन है, ये बताना मुश्किल थोड़ा हो जाता है विद्यार्थियों के लिए। ठीक है? लेकिन हम आपको प्रॉपर तरीके से विविध तरीके से बताएंगे। पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है? अच्छा, चलिए, ये ट्रिक, ये तरीका हमारा बनाया हुआ है। ठीक है? थोड़ा लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी, आराम से मैं थोड़ा लिखता हूँ। गु राम हो गया, माही है। ठीक, ध्यान रखना थोड़ी सी, मैं हटा देता हूँ थोड़ी सी। गुराम हो गया, छा, झा और पा और त्रि और मी। ठीक है? अब बढ़ते हैं कैसे। अब ये जो मैंने ये तरीका लिखा है ना, कैसे, ये पश्चिम से मैंने पूर्व की ओर लिखा है। ये पश्चिम हो गया और ये पूर्व हो गया। अब कैसे? गु से गुजरात, रा से राजस्थान, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, पा से पश्चिम बंगाल, त्री से त्रिपुरा और मी से मिजोरम। अब मिजोरम और मणिपुरी, ये दो आपको डिफरेंस करना आना चाहिए। तो मिजोरम मणिपुर नहीं है, ध्यान रखना। मिजोरम है, मिजोरम, ध्यान रखना। मणिपुर नहीं है। मणिपुर लड़के लग आ जाते हैं, इसीलिए एक नंबर चला जाता है। मिजोरम है। अच्छा, तो कि मीराबाई चानू कहाँ के हैं? मिजोरम है या मणिपुर की हैं? बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, फिर मैं बताऊं कल। अब इसमें आ जाता है आपका जो अगला आपका पॉइंट है, भारत का या भारत की तटीय सीमा कितना है। अगर हम बात करें जो द्वीपों सहित, जो भी भारत जो द्वीप हैं, द्वीप सहित भारत की तटीय सीमा कितना है, ये 7,516 किलोमीटर है भारत की जो तटीय सीमा है, और ये द्वीप सहित है। इसमें इसमें द्वीपों को भी जोड़ लिया गया है। अब भैया इसमें बात करते हैं कि 6100 किलोमीटर जिसकी तटीय सीमा की भारत की जो तटीय सीमा है द्वीपों को छोड़ करके कितनी है, तो 6100 किलोमीटर है ये द्वीपों को छोड़ करके। अगर हम द्वीपों की सहित ले लेते हैं तो 7,516 किलोमीटर है, लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं द्वीपों को छोड़ करके तो 6100 किलोमीटर है। क्लियर? बढ़ते हैं आगे की ओर। हाँ, कितना अच्छा क्वेश्चन है। भारत के तटीय राज्य 9 है। अब कभी कभार आपसे ये पूछेगा कि भारत के तटीय राज्य कितने हैं, नंबर आपको देगा 6, बी में देगा 7, सी में देगा 8 और डी में, सॉरी एक मिनट थोड़ा दो भाई, डी में देगा आपको 8, सी में देगा 8 और डी में देगा आपको 9। आपको वहाँ पर 9 मार्क के ऑप्शन में आ जाना है। ठीक है? अब भारत की तटीय सीमा, यानी भारत की जो तटीय सीमा है कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे गुजरात से और जाएंगे वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल तक। ओके, बढ़ते हैं। अगर फिर एक छोटा मैं नक्शा थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ, मतलब लिखने यहाँ पर लिखने थोड़ा दिक्कत जाती है ना, ऐसे ऐसे। ठीक है? कैसे? गुजरात कहाँ पर है, नीचे, फिर उसके नीचे महाराष्ट्र है, फिर गोवा छोटा सा, उसके बाद कर्नाटका, फिर केरला नीचे, यहाँ पर यहाँ पर केरला, फिर यहाँ पर तमिलनाडु पड़ेगा आपका, फिर यहाँ पर आंध्र प्रदेश, फिर यहाँ पर आगे उड़ीसा आएगा, और लास्ट में यहाँ पर आएगा आपका पश्चिम बंगाल। यहाँ पर आपका ये क्षेत्र जो आपका जाता था ना, ये वाला एक बार ये, अगर मैं सिंबल बनाया होता तो सिर्फ मालूम आपको पड़ जाता है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल है ना, फिर झारखंड अगल बगल पड़ जाता है उसी की, तो पश्चिम बंगाल यहाँ तक। इसलिए यहाँ पर मात्र 9 तटीय राज्य हैं जो कि भारत के जो तटीय राज्य कहलाते हैं। नेक्स्ट, अब भारत की जो प्रमुख 3 सीमाएं हैं कौन कौन सी हैं, ऊपर जो मैंने बता दिया है, ध्यान रखना। अब भू सीमा रेखा कितनी है, यानी भूमि की जो है, भू मतलब भूमि कितना है, 15,200 किलोमीटर जो भूमि की जो सीमा है, यहाँ पर से इंडिया की जो भूमि लगती है। फिर अगर हम बात करते हैं जल सीमा कितनी है, जल सीमा और द्वीपों को छोड़ करके ये दोनों बराबर हैं, ध्यान रखना। जो जलीय सीमा कितना है, 6100 किलोमीटर है, लेकिन अगर द्वीपों को छोड़कर जो सीमा थी इंडिया की कितने थे, वो भी तो 6100 किलोमीटर थी। अब बात करते हैं
जो दीप सीमा रेखा कितना है, 1416.16 किलोमीटर है। ओके, बढ़ते हैं आगे की ओर। तो ये हमारी स्लाइड यहाँ पर से खत्म हो जाती है। और मुझको नहीं लगता कितना समझाने के बाद कुछ ही समझ में ना आया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो इस वीडियो को दोबारा वॉच करना, और जितना हो सके इस वीडियो को ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है और फेसबुक ग्रुप है, आप डाल दीजिए। या आपके रिलेटिव में, आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, आपके फ्रेंड्स होंगे, आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं इस वीडियो के बारे में। हमने प्रॉपर तरीके से सही पढ़ाने का प्रयास किया है, मैंने एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं है। जिस तरह से मैंने याद किया है ऑलरेडी मैंने उस तरह आपको याद करने का तरीका बताया है। तो ठीक फ्रेंड्स, हम ये वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।